दोस्तों, जोर जबरदस्ती शादी के साइड इफेक्ट। जोर जबरदस्ती की शादी कितनी हानिकारक हो सकती है, कितनी जानलेवा हो सकती है, आज इस केस से समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं, हो रहे हैं, लेकिन समाज आंखें मूंद करके वो पुरुषों की बलि चढ़वा रहा है। क्यों? क्योंकि सामाजिक परंपरा है ब्याह करवाना, शादी करवाना। सांस लेने से ज्यादा जरूरी है ब्याह करना, शादी करना। और जो नहीं करता है, समाज उसकी इतनी उंगली करता है कि उसका जीना दुश्वार हो जाता है। उसे इतना परेशान किया जाता है क्योंकि समाज में 100 लोग कर रहे हैं, उस 100 में से कोई एक कैसे क्यों नहीं करेगा, किस लिए नहीं करेगा। वो ये भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने ब्रह्मचारी पर वीडियो बनाई थी, कि ब्रह्मचारी लोग भी होते हैं जिन्हें किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर कोई पुरुष है तो उसे महिला की जरूरत नहीं होती है, वो मिलन नहीं करना चाहते हैं। ये चीज खोखले समाज को, घुने हुए समाज को, रूढ़िवादी समाज को, कुपोषित समाज को सोचनी और समझनी चाहिए। अब दबाव बनाना बंद करना चाहिए। लेकिन लगातार बढ़ते सामाजिक, पारिवारिक, रिश्तेदारिक दबाव में लोग शादी कर लेते हैं। जोर जबरदस्ती की शादी कितनी हानिकारक होती है, ये हमने देखा मुस्कान, मेरठ की रहने वाली मुस्कान केस से, जहां मुस्कान ने अपने पति सौरभ को ड्रम में चुनवा दिया था, नीले ड्रम में। नीला ड्रम तो सभी को याद है, और तब से ना जाने कितनी घटनाएं हुई, अब तो हमें आदत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद माता पिता, समाज, परिवार ये जानने के बावजूद कि लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, हमारा लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, वो लोग कई सालों से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवार, समाज, माता पिता, रिश्तेदार लड़की की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही लड़की की शादी होगी, वो सब कुछ होगा, तो फिर लड़की अपने प्यार को भूल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। समाज, माता पिता, रिश्तेदार, ये कुपोषित समाज बार बार विफल हो रहा है, फेल हो रहा है। ऐसा ही कुछ राजा रघुवंशी के साथ हुआ। राजा रघुवंशी अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर मेघालय घूमने गए हुए थे, लेकिन तभी ये सूचना मिलती है, आप लोगों ने भी देखा होगा, न्यूज चैनलों पर बार बार दिखाया जा रहा था, मेघालय घूमने गए पति और पत्नी, जिसमें से दोनों ही लापता है। कुछ दिनों के बाद पति का शव बड़े ही बुरे हालत में मिलता है खाई के अंदर। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये साफ हो जाता है कि सोनम के पति राजा रघुवंशी को बड़े ही निर्मम तरीके से फल काटने वाले हथियार से मौत के घाट उतारा गया है। अब जो पत्नी रहती है सोनम, वो लापता रहती है। लगभग 15 दिनों से पुलिस सोनम को, राजा रघुवंशी की पत्नी को खोज रही होती है, लेकिन सोनम का कुछ अता पता नहीं रहता है। लेकिन आज सोनम इंदौर से एक होटल में, एक ढाबे से गिरफ्तार होती है। जब वो गिरफ्तार होती है, जो पूरी सच्चाई बताती है, तो इस घुने हुए खोखले समाज के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, ये समाज नहीं सुधरेगा। ये तो सिर्फ शादी करवाने का ठेका लेकर के रखा है, ये सिर्फ स्वाहा शादी करवाएगा, और जिनकी जो नहीं करना चाहते उनको उंगली करेगा, उनको परेशान करेगा, मेंटली हैरेस और टॉर्चर करेगा। क्योंकि यही तो है घुना हुआ कुपोषित समाज, जहां हर महिला को शादी करनी ही है, उसे बंधन में शादी के बंधना ही है। फ्रीडम, आजादी, उसे तो पता ही नहीं है कि क्या होती, पिंजरे में कैद होना है। अगर वो आजाद रहना चाहे तो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात कर लेते हैं सोनम की। जैसे ही राजा रघुवंशी की धर्मपत्नी सोनम गिरफ्तार होती है, वो लोग हनीमून मनाने गए थे, एक दूसरे के साथ मिलन करने गए थे, माता पिता के, समाज के, रिश्तेदार के, भाई बहन के आशीर्वाद से, ताकि उनका
एक सुंदर स्थान पर बिना किसी डिस्टरबेंस के वो सब कुछ हो सके, लेकिन समाज का, माता पिता का, रिश्तेदारों का ये सपना अफसोस कि अधूरा रह गया, क्योंकि सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज खुशवाहा के साथ मिलकर के अपने पति राजा खुशवाहा की, जिसके साथ वो हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंची थी, वहां पर उसने बड़ी ही बेरहमी निर्ममता से अपने ही दुल्हा का, अपने पति का कत्ल करवा दिया और फिर उसके शव को बड़ी ही बेरहमी से खाई के नीचे फेंक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक दुल्हन, एक पत्नी, भला 7 जन्मों का 7 फेरे लेकर के वादा करने वाली पत्नी ऐसा क्यों, किस लिए कर सकती है? सोनम जो कि राज खुशवाहा से, बॉयफ्रेंड से, एक लड़के से जो कि उसके घर में ही काम काज करता था, प्यार करती थी। उसके परिवार वालों को भी पता थी सोनम के, लेकिन सोनम के परिवार वाले ने कहा कि ये जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है राज खुशवाहा, हम वैसे भी लव मैरिज नहीं करेंगे। इसलिए सोनम के परिवार वाले ने सोनम की जोर जबरदस्ती शादी अपने से बड़े व्यापारी राजा रघुवंशी से करवा दी। इस शादी के साइड इफेक्ट राजा रघुवंशी इस दुनिया से जाकर के चुकता कर रहे हैं। लड़के के परिवार वालों को भी सोचना चाहिए कि एक बार लड़की से पूछ लेना चाहिए कि तुम इस शादी के लिए राजी तो हो कि नहीं, तुम्हें हमारा बेटा राजा खुशवाहा या सौरभ पसंद है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हमारा बेटा हनीमून पे जाए मेघालय, शिलांग और उसकी 100 खाई में मिले और कहीं नीले ड्रम में मिले। इसलिए लड़कों के परिवार वालों को एक बार अवश्य लड़कियों से अकेले में, एकांत में पूछ लेना चाहिए कि आप ये शादी करना चाहती हैं या नहीं, करना भी चाहती हैं या नहीं। लेकिन नहीं, ये कुपोषित समाज कभी नहीं पूछेगा। लड़के के परिवार वाले क्यों पूछेंगे? क्योंकि महिलाएं तो केवल शादी के लिए बनी हुई हैं, उनके अंश को आगे बढ़ाने के लिए बनी हुई हैं। ऐसी विचारधारा रखने वाले समाज में ऐसी घटनाएं आ रही हैं, हो रही हैं। बाकी आपका सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज खुशवाहा, दुल्हा, पति राजा रघुवंशी पर क्या विचार है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माता पिता को, घुने हुए समाज को, रूढ़िवादी समाज को जोर जबरदस्ती की शादी नहीं करवानी चाहिए। उसके साइड इफेक्ट कुछ इसी प्रकार से दिखते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और केस में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखें। आदाब, नमस्कार।